नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 15 जून 2020 मंडे सोमवार, और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के लिए, यानी 16 जून 2020 के लिए। ठीक है ना। और आज का एक रिकैप तो बनता ही है, तो चलिए रिकैप से ही शुरू कर देते हैं। निफ्टी में दोस्तों, निफ्टी में कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं रही। इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया है। जो लो बनाया है वो लो है 9726, बस वहीं से ऊपर आने की ट्राई की है, और कोई ज्यादा लंबी चौड़ी चीज नहीं हुई है। ठीक है ना। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट तोड़ा था, ये 19899 तोड़ा था। अब दोस्तों 20187 रेजिस्टेंस था, और 19432 ये हमारा फर्स्ट बियरिश टारगेट था। लेकिन गाड़ी यहां तक नहीं आई, ना ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया। इनफैक्ट 20,129 20129 के करीब मेरे ख्याल से ऊपर आया था ये, और वहां से फिर से वो नीचे की ओर गया था। तो दोस्तों, कोई बता सकता है कि ये 19740 में क्या हुआ ऐसा कि वो वहां पे रुक गया? तो चलिए वो भी एक बार दिखा देता हूं। ये चीज थी, बड़ा भाई था वहां पे भाई। हम हमेशा बोलते हैं वीकली बड़ा भाई होता है और मंथली पिताजी होते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे ये सपोर्ट रेंज थी जो वहां पे इफेक्ट कर रही थी। तो जहां पे इस तरह से कभी भी रास्ते में वीकली या मंथली सपोर्ट आता है, तो वहां पे एक बार अपनी बियरिश पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए, या उस जगह पे अवेयर रहना जरूरी होता है। ठीक है ना। तो ये था बैंक निफ्टी का मामला, और साथ ही साथ रिलायंस और सन फार्मा भी बता देते हैं यार। रिलायंस का लो था 1561, और रिलायंस का हाई था मेरे ख्याल से 1626। ठीक है, यही था ना। एक बार प्रिसाइजली बता दूं आपको, रिलायंस ने हाई बनाया है 1626.95, और जो लो बनाया है वो 1561.10, यानी एग्जैक्टली अगर आप देखो तो जो जर्नी है वो फ्रॉम सेल एग्जिट टू रेजिस्टेंस, या इन दोनों के बीच में आप बोल सकते हो। इनिशियली मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच में घुमा था सुबह सुबह, और उसके बाद जर्नी यहां से सेल एग्जिट से रेजिस्टेंस तक की हो गई थी। तो ये था रिलायंस। अब सन फार्मा बता देता हूं आपको। सन फार्मा में भी 472 का लो मारा है सेल एग्जिट तक का, और यहां तक 489 समथिंग का हाई लगाया है, यानी इसमें भी सेल एग्जिट टू रेजिस्टेंस का जर्नी हुआ है। तो कई बार यार लोग बोलते हैं कि सर निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा स्क्रिप्ट में भी हम यूज कर सकते हैं ये एनालिसिस वगैरह। तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपके सामने है। और ये पहली बार नहीं है, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स किए हैं, और पहले मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ रिलायंस सन फार्मा या ऐसे कई सारे स्क्रिप्ट्स करता था, वो आप देख सकते हो, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। अब आ जाते हैं कल की प्रिपरेशन के लिए। ये सपोर्ट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस 9896, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिसको ये प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में। आप जानते हो अगर सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है, और रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, यानी 9896 के ऊपर गया तो 9839 सपोर्ट, 9947 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 96 सपोर्ट, 30 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 47 सपोर्ट, 89 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग पोजीशन के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी कोई भी सपोर्ट अगर टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये हमेशा याद रखना है भैया। और ये भी हमेशा याद रखना है, ठीक है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win.
मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज राजकोट गुजरात में चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। फिलहाल कोरोना की वजह से ये इन पर्सन नहीं हो पाता है, ये थ्रू वीडियो या थ्रू टेलीफोन में कंप्लीट करता हूं। और ये 51,000 रुपीज का फीस जो है वो अप टू 30 जून ही रहेगा। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं निफ्टी में भाई। चलिए, बुलिश प्रोबेबिलिटी तो आपने देख ली, अब आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में। तो अगर 9679 के नीचे जाता है तो 9730 रेजिस्टेंस, 9596 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, यानी ये दोनों सेलिंग के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग, ये दोनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं बियरिश पोजीशंस के लिए। ठीक है, बैंक निफ्टी, ये है बैंक निफ्टी दोस्तों। ठीक है, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की, जैसे निफ्टी में समझाया वैसे ही है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी के लिए, जैसे निफ्टी में समझाया वैसे ही है। ठीक है, तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी कल, यानी 16 जून 2020 के लिए। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।